साद की माँ साद को खुशखबरी सुना देती है और उससे कहती कि साद तुम बाप बनने वाले हो। जैसे साद ये सब कुछ सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि अगर साद ऐज़ा को लेने के लिए जाता भी है तो उसका वालिद उसे कैसे रोक पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फैक के सामने अपनी माँ की सारी असलियत आ जाती है और उससे पता भी लग जाता है कि अनम को जलील करने वाली मेरी माँ ही है। तो फैक ये फैसला करता है कि अनम को कुछ अरसे के लिए अपने घर में भेजा जाए क्योंकि अनम भी यही चाहती है। वो इस घर में रहकर तंग हो चुकी है। फैक की माँ की बातें सुन सुनकर एक लड़की लाजमी तौर पर जब उसके ऊपर हर वक्त तांस होते रहे, उसके ऊपर बातें होती रहे तो उसने तंग तो होना ही है। तो फैक ये फैसला कर लेता है और अनम को घर भेजने का जब फैसला करता है तो फैक की माँ को ये सब कुछ पता चलता है। तो सुबह जो है वो खाने की टेबल पे बैठे होते हैं सब, साथ में फैक की बहन भी बैठी होती है। तो फैक की माँ फ़ौरन फैक को कहती है कि तुम ये जो फैसला कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से इस माहौल में वो सेट हुई है। जब वो उस माहौल में जाएगी तो वहाँ पर नए हटकंडे सीख कर आएगी, हमारे ऊपर आजमाएगी, हमें जलील करेगी और तुम मेरी सारी जो मेहनत को वो ज़ाया कर रहे हो। फैक जैसी ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को बड़े प्यार से जवाब देते हो। उससे कहते हैं कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर वो उस घर में जाती भी है और उस घर में अगर कोई नए हटकंडे सीख कर आती भी है तो आपके हटकंडों के आगे वो मुकाबला नहीं कर सकती। जब ये बातें फैक की माँ सुनती है तो उसके जो पौंतले होती है वो ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि मैं फैक को मना करूँगी, उसके आगे कोई ना कोई नए नाटक करूँगी, बहाने करूँगी, उसे ये समझाऊँगी कि अनम इस माहौल में सेट हो चुकी है तुम उसे ना भेजो। तो वो इनकार कर देगा, अनम को नहीं जाने देगा। लेकिन अब फैक ने अपनी माँ को इनकार किया और उसने कह दिया कि माँ जी कोई बात भी नहीं, अब उसे वहाँ पर जाने दो। क्योंकि फैक चाहता है कि मेरी माँ को थोड़ा सा एहसास हो सके कि एक बहू, इतनी अच्छी बहू इस घर का ख्याल करने वाली और जब इस घर में मौजूद नहीं है तो फिर उसे कमी का एहसास होना चाहिए। पर फैक की माँ की जो सारी मेहनत होती है या कोशिश होती है वो रेगां चली जाती है। इनम तो पूरी कोशिश कर रही थी और वो अनम की साइड भी कर रही थी और वो चाहती थी कि यहाँ से कुछ अर्सा के लिए अनम चली जाए। साद की माँ की जब हालत ख़राब होती है तो डॉक्टर साहब उसे चेकअप करते हैं अस्पताल में, तो उसके बाद से डिस्चार्ज करते हैं। तो साद की माँ जब घर आती है साद अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है वो ऐज़ा और ऐज़ा की फैमिली के ऊपर लगा रहा होता है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी तुम मानो या इस बात को ना मानो, सारा का सारा जो कसूर है वो ऐज़ा और ऐज़ा की फैमिली का है। जैसी ये बातें सुनती है साद की माँ तो फ़ौरन जो है वो साद को इनकार कर देती क्योंकि साद जो अल्फाज बोर होता है वो अपने वालिदैन वाले अल्फाज बोर है, अपने बाप वाले अल्फाज बोर होता है। उसके बाप ने साद का जो माइंड होता है या दिमाग होता है वो इस तरह ख़राब किया होता है कि ऐज़ा उसे हर वक्त गलत लगती है। साद की माँ उससे कहती कि बेटा इसमें ऐज़ा और ऐज़ा की फैमिली का कोई भी कसूर नहीं है, इसमें अगर कसूर है तो वो तुम्हारा है। आज मैं जिस हालत में या जिस मकाम पे पहुंची हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची हूँ और आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि कितने बदकिस्मत इंसान हो तुम कि तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुम्हारी जो बेगम है वो किसी और घर में पड़ी हुई है। जैसे ये साद ये अल्फाज सुनता है तो साद के लिए तो शर्मिंदगी की बात है। देखें कि एक बच्चे का जो है बाप बनने वाला है और उसकी जो बीवी है या बेगम है वो अपने घर में पड़ी हुई है और साद के पास है नहीं। तो साद के यहाँ से जिस्म के अंदर थोड़ी सी जान पैदा होती है और वो खुश भी होता है और ये फैसला करेगा, अपनी माँ को कहेगा ठीक है माँ जी अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ। तो उसकी माँ बीमार पड़ी है और इसके आगे ये शर्त भी रखेगी, इससे कहेगी कि बेटा अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं इस ज़िंदगी में जितना वक्त है वो गुजार सकूँ अच्छी तरीके से, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ऐज़ा को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो साद अपनी माँ की बात मानता है और उससे कहता है कि मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ। तो वो जब जाएगा तो आबिद साहब अब पूरी कोशिश करेगा क्योंकि आबिद साहब ने साद के लिए लड़की ढूंढी हुई है, उसे राज़ी भी कर चुका है, लेकिन साद की माँ की वजह से वो पीछे हट जाता है, नाकाम हो जाता है। रोके कैसे कहेगा कि भाई तू वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहा है,
आपकी माँ की जो है इस घर को ख़राब करने वाली ऐज़ा है और ऐज़ा की फैमिली है, तुम मत जाओ। लेकिन साद ऐज़ा के पास चला जाएगा, उससे माफ़ी मांगेगा, भले वो ऊपर से माफ़ी मांगे या दिल के साथ माफ़ी मांगे। उससे कहेगा कि भाई माँ मेरी तुम्हें जो है रिक्वेस्ट कर रही है, तुम वापस आ जाओ। तो ऐज़ा भी मान जाएगी और लाइक साहब भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि लाइक साहब तो चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी बेटियों का जो घर है वो बसा रहे, यहाँ पर भी रहे, खुश रह सके। फारिस की माँ हानिया को पूरी कोशिश कर रही है जलील करने की, उसके ऊपर तांस कर रही है, बातें कर रही है, लेकिन अब दानिश जो है वो हानिया और फिज़ा की फुल सपोर्ट के लिए तैयार खड़ा हुआ है। देखिए कि जब भी उसके ऊपर कोई पॉइंट बनाने की कोशिश करती है, नुक्ताचीनियाँ करती है, तो दानिश आ जाता है और अपनी माँ को टोक देता है और उससे पीछे करने की कोशिश करता है और उससे साफ अल्फाज में कह देते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हानिया और फिज़ा इस घर से नहीं जा सकती। इरम तो चली जाएगी अपने घर, जब अपने घर जाएगी वहाँ पर इरम तो अपनी माँ की इतनी बातें जो है वो बर्दाश्त कर नहीं सकती, उसकी बातें जो है इतनी सुन नहीं सकती। तो जब वहाँ पर जाएगी तो पीछे से जो है इस अनम की माँ, अनम की सास को जो है वो एहसास होगा, उसे उसके ऊपर काम का प्रेशर आएगा, उसे फिर पता चलेगा क्योंकि हालात जो है वो घर के इनके ख़राब हैं और वो सारा का सारा जो कसूर है वो अनम के ऊपर डाल रही है। अनम अब देखिए कि जहाँ पर एक गुर्बत में भी इतने बुरे हालात में भी वो इश्किलात का सामना कर रही है, वो अपनी ज़बान पे ऐसे कोई अल्फाज भी नहीं ला रही जिस पर इस घर में मज़ीद परेशानी बने, क्योंकि लड़की है या औरतें होती हैं वो अपनी डिमांड तो रखती हैं शौहर के सामने, चाहे घर के हालात जितने भी बुरे हों या अच्छे हों, वो हर सूरत में अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अनम देखिए कि खामोश है, ना ही वो फैक के सामने कोई इस तरह की बात करती है और ना ही आस के सामने इस तरह की कोई डिमांड रखती है। जब ये यहाँ से जाएगी तो फिर जो है फैक की माँ को एहसास होगा कि यार मैं इतनी जो है प्यारी सी बहू खो दी है, मुझे जो हर सूरत में उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं, तो वो मजबूर हो जाएगी उसे यहाँ पर लाने के लिए। साहब साद को भी पूरी तरह रोकेगा, उसे मना भी करेगा, उससे कहेगा कि भाई तू उसे ना लेकर आ, मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढा हुआ है, तुम उसके साथ जब शादी करोगी तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो सकती है, तुम्हारे घर में जो है वो खुशियाँ आ सकती हैं, ऐसा की वजह से तुम्हारे घर में जो है परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन अब देखें कि साद ने अपनी माँ के साथ वादा किया हुआ है। दूसरा, जब एक औरत के साथ या एक लड़की के साथ बच्चा आ जाता है तो उस वक़्त उस लड़की या औरत को एक सपोर्ट मिल जाती है, एक ऐसा समझो कि उसे एक बाजू मिल जाता है जिसकी वजह से उसका शौहर मजबूर हो जाता है। अब देखें कि जब इसका बच्चा पैदा होगा, ऐज़ा को जब खुशखबरी मिली है तो साद अगर ऐज़ा को लेकर नहीं भी आ सकता तो बच्चे की वजह से वो मजबूर हो जाएगा और उसके पास चला जाएगा, बच्चे की वजह से उसे माफ़ी मांगेगा कि भाई ठीक है जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ तुमसे हुआ है या मुझसे हुआ है, सारा कसूर अपने मैं ज़िम्मे लेता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। जहाँ पर आबिद की जो है एक जो उसकी चाल थी वो नाकाम हो जाएगी और फिर से जो नई प्लानिंग होगी वो बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन साद की माँ ने ये वादा किया हुआ है और वो हर सूरत में ऐसा को एक्सेप्ट करती है। लाइक साहब की यहाँ पर खुशियाँ जो है वो फिर से आना शुरू हो जाएंगी, फिर से इसके घर में जो है वो रौनक आना शुरू हो जाएगी। लाइक की जो बहन है वो भी अब चाहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए लाइक को खुश रखा जा सके, उसको जितना भी हो सके, क्योंकि वालिद है, उसने अपनी बेटियों के लिए जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी बेटियों को फुल उसने खुश रखने की कोशिश की है। लेकिन देख किस्मत की बात होती है, अब किसी एक की किस्मत जब अच्छी होती है तो दूसरी की जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या अगर साद ऐसा को लेने के लिए जाता है तो उसका वालिद उसे रोकता है, अगर उसे रोकता भी है तो क्या साद यहाँ पर रुक पाएगा या अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि नहीं बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी जो बातें हैं वो बर्दाश्त जितनी करनी थी कर ली हैं, तुम्हारी बातों के ऊपर जितना यकीन करना था कर लिया है, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करूँगा। क्या वो अपने वालिद को रिजेक्ट कर वहाँ पर ऐज़ा को लेने के लिए चला जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट वीडियो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।